हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुजूर ने सत्संग में फरमाया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के अर्थ मन और बुद्धि से नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, काले कवल निरंजन जाने। इस पद का मतलब सगुण ब्रह्म यानी ज्योति स्वरूप भगवान के देश तक पहुँचे बिना पता नहीं लग सकता। निरंजन के अर्थ हैं बगैर अंजन के। अंजन क्या है? जो तिल ज्योति में है उसको अंजन कहा है, वहाँ काला कमल है। इस प्रकार एक सत्संगी ने पूछा कि लोग कहते हैं कि स्त्रियाँ 10वें द्वार से आगे नहीं जा सकती। हुजूर ने फरमाया कि निचले दर्जों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां जल्दी तरक्की कर जाती हैं। 10वें द्वार जाकर उनकी तरक्की रुक जाती है। यहाँ से ऊपर सतगुरु की मदद से तरक्की होती है और पार ब्रह्म में जाकर स्त्री और पुरुष का फर्क नहीं रहता। एक हलवाई जो दूध में पानी मिलाया करता था, रुपयों से बांसुरी भरकर कमर में बांधकर हरिद्वार गंगा स्नान को गया और हरि की पौड़ी पर उसे कमर से अलग करके सीढ़ी पर रख दिया और आप जल में नहाने लगा। इतने में एक बंदर आया और बांसुरी उठाकर रुपए निकालकर फेंकने लगा। कोई तो दरिया में फेंक देता और कोई सीढ़ियों पर। हलवाई महात्मा बोले, बंदर ने रुपए खूब न्यारे न्यारे कर दिए। जो जल के थे वे जल में गए और जो दूध के थे वे अपने पास रहे। हुजूर ने फरमाया कि उनका एक सहपाठी पुलिस में इंस्पेक्टर था। उसकी पत्नी तो सत्संगिन थी, जिसने उसको कई बार हुजूर के सत्संग में लाने की कोशिश की, मगर बेकार गई। आखिरकार मौत का समय आ पहुंचा तो यमदूतों ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। वह चिल्ला चिल्लाकर कहता था, मुझे ना मारो, मैं मर जाऊंगा, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ। कभी अपनी पत्नी को कहता, देख ये मुझे मार रहे हैं, इनसे मुझे छुड़ाओ। पत्नी बोली कि अब क्या करूँ? मैं कोशिश करती थी कि सत्संग में चलो तो तुम परवाह ना करते थे। फिर शाम के सत्संग में हुजूर ने फरमाया था कि अरसा हुआ लुधियाना के ज़िले में एक गुरुद्वारे का महंत था, जिसने किसी चमार से उस धर्मशाला में कुछ मजदूरी करवाई, मगर मजदूरी ना दी। आखिर चमार बेचारा मर गया और फिर महंत साहिब भी चल बसे। एक दिन चेले की रूह स्वप्न या अभ्यास में रूहानी मंडलों में गई तो क्या देखा कि महंत साहिब उस चमार को पंखा कर रहे हैं। पूछा कि यह क्या बात है, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने इसका कर्जा देना है, इसलिए पंखा कर रहा हूँ। उस चेले ने बहुत कोशिश की कि चमार के रिश्तेदारों को वह रकम देकर महंत जी का पीछा छुड़ाए, मगर उसके रिश्तेदार ना माने और नौबत अदालत तक पहुंची। कचहरी में बड़ा हुल्लड़ मचा, परंतु रिश्तेदार ना माने। योगियों के लिए मार्कंडे जी ने यह हिदायत की है कि योगी लोग ना बहुत बोले, ना भूखे रहें, ना बहुत थके, ना व्याकुलचित हों, ना ज़्यादा ठंडे, ना ज़्यादा गर्म, ना ज़्यादा शोरगुल वाली जगह में बैठकर ध्यान लगाएं। योगी को कम खाने वाला और जितेंद्रिय होना चाहिए। कार्तिक का महीना स्वामी जी की सार बचन में से सत्संग में लिया गया। शहर से वापस आकर हुजूर बरामदे में बैठ गए तो किसी ने कहा कि एक व्यक्ति ने अधूरा गुरु कर रखा है, जिसने उससे वचन ले रखा है कि कोई और गुरु ना करना। इस पर बाबा
ब्रह्मानंद जी ने कहा कि वाल्मीकि रामायण में एक कथा आई है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या से विष्णुपुरी को जाने लगे तो हुक्म दिया कि सब प्रजा को और अयोध्या के पशु पक्षी और आदि को विष्णुपुरी में ले जाए। अतः सबको ले जाया गया, मगर एक कुत्ता रह गया जिसके जिस्म पर बहुत खारिश थी और जिसकी चमड़ी को कीड़े खा रहे थे और वह तड़प रहा था। बैकुंठ में जाकर श्री रामचंद्र जी से रिपोर्ट की कि हुजूर सब यहाँ आ गए, मगर एक कुत्ता नहीं लाया गया। श्री रामचंद्र जी ने फरमाया, उसको भी लाओ। हनुमान जी बोले कि ले आता हूँ, मगर यह फरमाइए कि उसने कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से उसको कीड़े काट काट कर खा रहे हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी ने बताया कि पहले जन्म में यह कुत्ता गुरु बन बैठा था, मगर उसकी रसाई न थी। उसने चेले बहुत से कर लिए और उनका माल खाता रहा, मगर उनको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सका। अब गुरु तो कुत्ता बना और चेले कीड़े बनकर उसका मांस खा रहे हैं। इस पर हुजूर ने फरमाया कि संत मत में यह बात नहीं है। अगर गुरु सतलोक तक नहीं पहुंचा, मगर उसका गुरु पूरा है, और जैसे स्वामी जी महाराज धूरधाम से आए थे तो जहाँ तक वह गुरु खुद गया है वहाँ तक तो अपने सेवकों को ले जाएगा, और उसके आगे गुरु या गुरु का गुरु या स्वामी जी महाराज ले जाएंगे। कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ रात को खाना खाने के बाद बाबा ब्रह्मानंद जी कराची वाले हुजूर के चरणों को साबुन से साफ करके दवाई मलते हैं, जिसमें 1 घंटे के करीब लग जाता है, क्योंकि हुजूर के चरणों में 1 साल से भी अधिक समय से खारिश हो रही है। उस वक्त बातें भी होती रहती हैं। कल रात हुजूर ने फरमाया कि असली भेद तो यह है कि जब पहल सृष्टि रची गई तो नीचे की रचना बहुत सुंदर व मनोहर बनाई गई। रूहों को दिखाकर पूछा गया कि क्या तुम सतलोक में रहना चाहते हो या नीचे की रचना में जाना चाहते हो। 8 हिस्सों ने कहा कि हम तो नीचे जाना चाहते हैं। सिर्फ 1/9 हिस्से ने कहा कि हम तो तेरे चरणों में ही रहना चाहते हैं। इस पर सतपुरुष दयाल ने फरमाया कि अभी तुम इस देश की सैर कराओ, हम तुमको बुला लेंगे। अतः अब उस 1/9 हिस्से में से रूहें सतलोक को जा रही हैं, मगर क्योंकि सृष्टि बेअंत है इसलिए यह 1/9 हिस्सा कभी समाप्त नहीं होगा। बाकी 8 हिस्से हमेशा यहाँ रहेंगे। एक सत्संगी ने खूब पते की बात कही कि एक फ़कीर कामिल के दांतों में तकलीफ़ थी। कई दवाइयों का प्रयोग किया मगर आराम ना आया। उनके एक सेवक ने अंदर जाकर उस मर्ज की दवाई पूछी तो हुक्म हुआ कि खीरे के बीज पीस कर मलो, इससे आराम हो जाएगा। तो किसी सेवक ने उस महात्मा से पूछा कि या हज़रत, अब यह आपका मामूली सा सेवक यह दवाई अंदर से ले आया तो आपने इतनी तकलीफ़ क्यों गवारा की, आपने क्यों नहीं पता लगा लिया। उन्होंने फरमाया कि मैं निचले देशों में उतरना नहीं चाहता, क्योंकि आला रूहानी देशों का आनंद छोड़ा नहीं जा सकता। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।